हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है और दिसंबर 2021 की परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। और विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए जो कि दिसंबर 2021 में हुआ था। उसमें यह प्रश्न जो है आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप जान पाएंगे कि कौन सा प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से हुआ और किसके द्वारा उदय हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर क्या लिखेंगे? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, हेडिंग देना है। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय दक्षिण भारत में हुआ। पहला पॉइंट याद हो गया, क्या लिखेंगे? भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय दक्षिण भारत में हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। क्लियर? भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था और यह भक्ति आंदोलन आगे चल कर के संपूर्ण दक्षिण एशिया में क्या हो गया? प्रसारित हो गया, यानी कि फैल गया। इसके बाद आपको लिखना है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय अलवारों और नैनारों से हुआ। किसके द्वारा हुआ? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय अलवारों या अलवर भी बोल सकते हैं और नैनारों से हुआ। इन दोनों भक्तों के माध्यम से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवारों ने किया, जो कि एक शैव भक्त था। अलवार क्या था? एक शैव भक्त था। शैव भक्त मतलब भगवान शिव के भक्त। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवर ने किया, जो कि एक शैव भक्त था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व नैनारों ने किया, जो कि एक वैष्णव भक्त था। वैष्णव मतलब होता है भगवान विष्णु का भक्त। तो ये तो क्लियर हो गया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो है अलवर के द्वारा किया गया, जो कि एक शैव भक्त थे, यानी भगवान शिव के भक्त थे। और दूसरा है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व नैनारों के द्वारा हुआ, जो कि एक वैष्णव भक्त था, जो कि हम कह सकते हैं भगवान विष्णु के भक्त थे। इसके बाद आपको लिखना है कि दक्षिण भारत की इन दोनों महानायकों ने, महानायक बोला गया है और ये दोनों क्या थे? संत थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत की इन दोनों महानायकों ने आध्यात्मिक क्रियाओं के मार्ग पर चलकर सांसारिक लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। क्या लिखेंगे? दक्षिण भारत की इन दोनों महानायकों ने आध्यात्मिक क्रियाओं के मार्ग पर चलकर सांसारिक लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है और सांसारिक लोगों को बताया कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति का मोक्ष प्राप्ति तभी हो सकता है जब वह व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी पूरी तरह से भगवान की आराधना में और भक्ति में लीन हो जाता है। इसके अलावा भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने समाज में फैली हुई आडंबर का विरोध किया। साथ ही साथ समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और तपस्या और भक्ति के द्वारा ही लोगों के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, हर एक संसार के प्राणी के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का संदेश दिया, उपदेश दिया। समझ गए ना? क्या लिखेंगे? लास्ट वाला लाइन फिर से पढ़ दूँ।
दक्षिण भारत के दो महानायक कौन थे? दक्षिण भारत के दो महानायक कौन थे? अलवर, जो कि भगवान शिव के भक्त थे, और एक था नैनारो, जो कि भगवान वैष्णव के भक्त थे, यानी कि भगवान विष्णु के भक्त थे। और इसके बाद आपको लिखना है कि दक्षिण भारत की इन दोनों महानायकों ने आध्यात्मिक क्रियाओं के मार्ग पर चलकर सांसारिक लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया और सांसारिक लोगों को बताया कि किसी भी संसारी व्यक्ति का मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह व्यक्ति, जब वह प्राणी, जब वह मनुष्य भगवान की आराधना में, भगवान की अर्चना में पूरी तरह से क्या होता है, लीन हो जाता है, डूब जाता है। इसके अलावा भक्ति काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से जाति प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से समाज में फैली हुई आडंबरों का विरोध किया। इसके अलावा तत्कालीन समाज की जो कुरीतियाँ थी, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज से दूर उखाड़ करके फेंका और तपस्या और भक्ति के द्वारा ही सांसारिक लोगों के हृदय में, सांसारिक लोगों के अंतर आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का संदेश दिया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन क्या था, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो शुरुआत जो थी वह किसके द्वारा हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जिनको चाहिए कि इसका आपको PDF सभी को मिल जाए, तो आपके लिए सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड किया है और पहले ही बहुत सारे PDF मैंने अपलोड किया है। वे सारे के सारे PDF और वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जाते जाते यह कहना चाहूँगा कि जो भी न्यू व्यूअर्स है जो कि पहली बार आए हैं, और तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी प्रॉफिट हो सके इस वीडियो के द्वारा। और यह प्रश्न आपको समझ में आया या ना आया, आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता दीजिए, जिससे कि मुझे मालूम चल सके कि मैं इस प्रश्न को समझा पाया हूँ या नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू अगेन फॉर वाचिंग माय फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।